हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड के मैथ फर्स्ट अलजेब्रा चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में पहले भी जानकारी दे चुके हैं। आज हम आपको उसमें वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कंप्लीमेंट सेट के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.3 आपको सॉल्व कराएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सेट्स को कैसे जो है हम वेन डायग्राम के अंदर दर्शाते हैं। इसकी खोज जॉन वेन ने किया था, जिसके नाम पर इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम को दर्शाने के लिए जनरली हम रेक्टेंगल या सर्कल का उपयोग करते हैं। इसमें आप देखिए, सेट एक्स इज इक्वल टू एलिमेंट दिया है ए बी सी डी, सेट वाई इज इक्वल टू एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 11 दिया हुआ है। तो इसको हम वेन डायग्राम में कैसे दर्शाएं, तो पहले एक रेक्टेंगल फिगर बनाते हैं। इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पर एक्स लिखिए, फिर यहाँ पर ए बी सी डी, तो ये आपका पहला वेन डायग्राम हो गया। दूसरा इस प्रकार से सेट वाई को सर्कल में या आप रेक्टेंगल में किसी में भी दर्शा सकते हैं। तो वाई यहाँ पर लिखा है 1 3 5 7 9 11। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम में जो है सेट को दर्शा सकते हैं। हाँ, अब आप देखिए सबसेट। सबसेट का साइन आपका इस प्रकार से बनता है। ये सबसेट का साइन है। दो सेट्स दिए गए हैं, ए और बी। अगर दो सेट दिए गए हैं और बी का एलिमेंट्स अगर पूरा ए में पाया जाता है तो हम कहते हैं कि बी सबसेट ए। फॉर एग्जाम्पल लिए हम देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 ए सेट का एलिमेंट है और बी का देखें 5 6 7। क्योंकि बी का एलिमेंट्स 5 6 7 ए में पाया जा रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बी सबसेट ए। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम में भी दिखा सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पर सर्कल में ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 और बी को यहाँ पर हमने अलग करके छोटा सा सर्कल बना दिया 5 6 7। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, बी सबसेट ए होगा लेकिन ए सबसेट बी नहीं होगा, क्योंकि ए का पूरे एलिमेंट्स जो है आपको बी में जो है नहीं है, इसलिए जो है ए नॉट सबसेट बी। बी सबसेट ए होगा क्योंकि बी के एलिमेंट्स जो है आपको दिख रहे हैं ए में पाए जा रहे हैं, लेकिन ए के पूरे सबसेट एलिमेंट्स जो है बी में नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए ए नॉट सबसेट बी। हम क्या लिखेंगे, केवल बी सबसेट ए। इसमें आपको याद रखने वाली चीज है, एवरी सेट इज ए सबसेट ए सबसेट ए। स्वयं का सेट जो है सबसेट होता है। दूसरा चीज है, एन एम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज सबसेट ऑफ ए। सभी एवरी सेट जो होते हैं रिक्त समुच्चय या फाइव का जो है सबसेट होते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अगर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम रहते हैं, समान पाए जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी लिख सकते हैं, बी सबसेट ए लिख सकते हैं। इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए देन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है देन हम उसको ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन हम यूनिवर्सल सेट is typically chosen non-empty set of which all the set under consideration are the subset of that set is called universal set. The universal set is denoted by capital U के द्वारा हम दर्शाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर सभी जितने भी होते हैं सबको जो है हम यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है शामिल करते हैं। इसको जो है जनरली हम रेक्टेंगल वेन डायग्राम के द्वारा जो है इसको हम दर्शाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के में देखें कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी दिया हुआ है,
और ए सेट के अंदर एलिमेंट बी डी एफ दिया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी बचेगा यूनिवर्सल में, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। तो यहाँ पर देखें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम ए डैश आर ए यहाँ पर सी के द्वारा भी हम डिनोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी दिया हुआ है और a इज इक्वल टू दिया हुआ क्या, बी डी एफ। तो a सबसेट ऑफ u है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो a के एलिमेंट्स को छोड़ करके जो बाकी बचेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। तो a c e g, हमने बी डी एफ को छोड़ दिया तो क्या बचा, a c e g, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। तो इसका वेन डायग्राम भी हमने यहाँ पर दिखाया है। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के बाद हमने यहाँ पर आपको दिखाया पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है पूरा आएगा ए बी सी डी ई एफ जी पूरा लिखा गया है। अब हमने क्या किया, ए सेट को बी डी एफ को यहाँ राउंडर में सर्कल में ले लिया। फिर इसके बाद ए डैश जो कॉम्प्लीमेंट बचा उसको हमने जो है सर्कल के बाहर यहाँ पर दर्शाया है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए सी ई जी। इस प्रकार से आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हुआ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप इसी प्रकार से मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, जैसे u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b इज इक्वल टू एलिमेंट से ले लें हम 1 2 3, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जो बाकी क्या बचा 1 2 3 को छोड़ दीजिए 4 5 6 जो है आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इस प्रकार से आपका यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हुआ। अब इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पहला है देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड ए डैश। आप देख रहे हैं कि इसका और इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। दूसरा है ए सबसेट यू, देख रहे हैं ये इसके अंदर इसके एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट यू है। एंड ए डैश सबसेट यू, तो हम देख रहे हैं इसका भी एलिमेंट्स यू में पाया जा रहा है। इसका मतलब ए सबसेट यू एंड ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट यू। थर्ड है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एन इम्पटी सेट। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इम्पटी सेट इज द यूनिवर्सल सेट अंडर कंसिडरेशंस i डैश इज इक्वल टू यू। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम आपको ले चलते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखिए, इफ a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल टू बी डी, डी इज इक्वल टू ए, then which of the following statement are true or false। यहाँ पर C सबसेट B दिया है, तो C सबसेट B, C का एलिमेंट्स क्या है, B है और D है, और B का क्या है, C D E F। इसका एलिमेंट्स इसके अंदर है क्या, पूरा नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि D तो है लेकिन B नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर फॉल्स। सेकंड देखिए, ए सबसेट डी, ए सबसेट डी, ए सबसेट डी, ए बी सी डी ई, यहाँ पर ए ही है, ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, डी सबसेट बी, डी में ए ई है और यहाँ पर सी डी ई एफ है, यानी ए नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, डी सबसेट ए, डी का एलिमेंट्स क्या है, ए ई, और ए का एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, इसका मतलब ए और ई इसके एलिमेंट्स इसमें हैं, इसलिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, बी सबसेट ए, बी में सी डी ई एफ, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एफ नहीं है ए में, इसका मतलब ये भी फॉल्स हुआ। सी सबसेट ए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, सी सबसेट ए, तो सी का एलिमेंट्स ए में है, इसका मतलब ये ट्रू हुआ।
इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, यू इज इक्वल टू, आप देखिए यूनिवर्सल दिया हुआ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये यूनिवर्सल दिया हुआ है। अब एक्स की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, 7 लेस देन एक्स लेस देन 15, तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको हम वेन डायग्राम पे कैसे दर्शा सकते हैं, तो यू को हमको मालूम है, तो यू को जो है हम रेक्टेंगल में ले लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ यू लिखिए और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको जो है हम यहाँ पर एक्स में दर्शा देते हैं। फिर इसके बाद 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब इसी का दूसरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, y is equal to y such that y set of n, y is a prime number of 1 to 20। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखें 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19। अब इसका भी वेन डायग्राम आप बना सकते हैं, इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाइए, रेक्टेंगल फिगर ले लीजिए, यहाँ पर यू दे दीजिए, फिर यहाँ पे एक राउंड सर्कल बना लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19, यहाँ पर लीजिए। अब फिर बाकी जो नंबर बचा उसको हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 5 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18, इस प्रकार से यू यूनिवर्सल के अंदर इसको आप दर्शाइए, और सर्कल के अंदर वाई के अंदर 2 3 5 7 11 13 17 19 को हमने यहाँ पर वेन डायग्राम के द्वारा इस क्वेश्चन को करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, p इज इक्वल टू दिया है 1 3 7 10। सो द सेट u p एंड p डैश, तो p डैश पहले आप निकाल लीजिए, p डैश कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 3 7 8 को छोड़ दीजिए, 1 3 7 10, इतने को छोड़ करके जो बाकी बचता है उसको यहाँ पर लीजिए, 2 8 9 11 12, ये आपका पी डेज हुआ। अब इसको आपको वेन डायग्राम पर दिखाना है, तो वेन डायग्राम पर कैसे दिखाएंगे, तो इस प्रकार से आप बना लीजिए एक रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, यहाँ पर यू लिखिए और यहाँ सर्कल बना लीजिए, सर्कल में यहाँ पे पी आप दे दीजिए, पी के अंदर 1 3 7 10 1 3 7
10 और इसके बाद 2 8 9 11 12। तो पी डैश आपका 2 8 9 11 12 और पी आपका जो है 1 7 3 10। इस प्रकार से जो है आपका यूनिवर्सल देखेंगे तो पूरा आ गया। पी में आपका जो है 1 7 3 10 आ गया और जो है पी डैश में 2 8 9 11 12। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड डैश ब्रैकेट पी डैश इक्वल टू पी। तो हमने देखा कि पी डैश क्या निकाला था 2 8 9 11 12। अब यहाँ पर पी डैश फिर डैश करके यूनिवर्सल इंटरसेक्शन पी डैश हमारा क्या निकलेगा 1 3 7 10 1 3 7 10। इंटरसेक्शन का मतलब यानी इसको छोड़ करके पी डैश को छोड़ करके जो बचता है वो क्या है आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। यानी पी डैश का इंटरसेक्शन अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारा क्या बचेगा 1 3 7 10 बचता है। इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि P इज इक्वल टू 1 3 7 10 है और P डैश इज इक्वल टू 1 3 7 10 है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर देखें तो दोनों में क्या है एलिमेंट्स सेम, इसलिए P डैश फिर डैश इज इक्वल टू P यानी ये आपका वेरीफाई है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए इज इक्वल टू 1 3 2 7 राइट 3 सबसेट ऑफ सेट ए। अब इसमें हम इस प्रकार से ले सकते हैं, कोई भी 3 ले सकते हैं 1 फिर इसके बाद 3 फिर इसके बाद 2 फिर इसके बाद 7। इस प्रकार से भी ले सकते हैं 1 3 फिर 1 2 फिर 1 7। फिर इस प्रकार से 3 2 3 7। इस प्रकार से आप जो है बहुत सारा आप बना सकते हैं। 1 3 2 भी ले सकते हैं 1 3 2 3 2 7। इस प्रकार से आप जो है इसमें से कोई भी चीज चॉइस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, इसमें आपको रिलेशन बताना है। P is the set of the resident in Pune, M is the set of the resident in MP, I is the set of the resident in Indore, B is the set of the resident in India, H is the set of resident in महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुणे कहाँ आता है महाराष्ट्र में आता है, तो P इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर क्या लिख सकते हैं P इज सबसेट ऑफ B यानी इंडिया में भी आता है पुणे, और ये सबसेट ऑफ B यानी महाराष्ट्र भी किसमें आता है इंडिया में आता है। तो ये आपका केवल हमने महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र और इंडिया का लिया। इसी प्रकार से हम देखें I सबसेट M इंदौर किस में आता है मध्य प्रदेश में आता है, तो I सबसेट M हो गया। I सबसेट B इंदौर इंडिया में भी आता है इसलिए I सबसेट B, मध्य प्रदेश भी इंडिया में आता है इसलिए M सबसेट B। इस प्रकार से आपका रिलेशन हुआ। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर सभी आते हैं, सभी स्टेट आते हैं, और आपका पुणे भी आता है, इंदौर भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, और ये सब पूरे इंडिया के अंदर आते हैं, इसलिए हम यूनिवर्सल सेट भी किसके लिख सकते हैं इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, which of the number could be the universal set for the set given below? A is equal to the set of the multiple of 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल लिखिए, 5 बन जाए 5 5 2 जाए 10 5 3 जाए 15। इस प्रकार से आप 5 का टेबल लिखिए। फिर इसके बाद दिया हुआ बी में द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 7 का टेबल लिखिए। सी इज द सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 12 12 का टेबल लिखिए।
इस प्रकार से हम देखें तो ये सब किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 से लेकर स्टार्ट होता है। होल नंबर में 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। इंटीजर में देखें तो प्लस 0 1 2 3 4 5 7, इसके बाद 0 माइनस 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये सब इंटीजर में भी आ जाते हैं। इस प्रकार से ए बी सी आपका जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का सबसेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है द सेट ऑफ द इंटीजर विच ऑफ द मल्टीपल ऑफ 4, 4 का टेबल इस प्रकार से आपको लिखना है 4 4 8 12, इस प्रकार से लिखते जाइए। तीसरे ये भी नेचुरल नंबर, होल नंबर में भी आ जाएगा और इंटीजर में आ जाएगा। टी द सेट ऑफ द ऑल इवन स्क्वायर नंबर, ऑल इवन स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इस प्रकार से आप उसको लिख दीजिए। तो ये भी क्या हुआ आपका नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर जो है ये सब से पी एंड टी इज द सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, they are let all the students